हेलो बच्चों, आज कक्षा 7 का दूसरा अध्याय है घातांक। उसमें के सभी सवाल लगाना है। तो पहला दिया गया है -2/3 की घात 5। तो आइए इसको हल करते हैं। -2/3 की घात 5 दिया गया है, तो ये जितनी इसकी घात दी गई है उतने बार गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो -2/3 क्रॉस -2/3 क्रॉस यानी गुणा, फिर -2/3 माइनस का 2/3 फिर 2/3 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो 2 दूनी 4 3 त्रिक्का 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 दूनी 4 3 त्रिक्का 9 हो गया। माइनस का 2/3 लिखा रहने देंगे। 4 चौक 16 9 9 81 माइनस का 2/3। अब दो संख्याओं को आपस में गुणा कराया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ये माइनस का बचा आपका। अब प्लस की संख्या ये है, माइनस की संख्या है, गुणा कराएंगे माइनस का होगा, तो ऑलरेडी माइनस लिख लेते हैं। 16 दूना 32 3 1 3 8 त्रिक 24। तो ये आपका ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन आपका आ गया, सरल हो गया। अब दूसरा सवाल लिखते हैं। 31/25 का घातांकीय संकेतन क्या होगा? तो हल करते हैं 31/25 का घातीय संकेतन। तो 31/25 का घातीय संकेतन, ये सवाल आपका या प्रश्न आपका दूसरा है। तो 31/25 को गुणनखंड करते हैं पहले। 5 से काटिए क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 छक्का 30, 1 बच जाएगा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 55 25। 5 से काटिए, फिर 5 1 5 12 हो गया, 5 दून 10, 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 दून 10, 55 25, 5 अहम 25, 5 1 5, 1 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो 31/25 के आपके जो गुणक हैं वो आए 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 की घात कितनी बार आई? 1 2 3 4 5। 5 की घात को आप 5 बार लिख सकते हैं। ये हो गया घातीय संकेतन। इसमें क्या दिया गया था? पहला वाला ही आपका सही रहेगा। अब दूसरा है 2 की घात 7 का मान क्या होगा? आइए इसको हल करें। 2 की घात 7 का मान पहले लिख लेते हैं। 2 की घात 7 यानी 2 को 7 बार आप गुणा कराइए। 1 2 3 4 5 6 7। 2 दूनी थोड़ा थोड़ा गुणा करा लेते हैं, सरल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 गुणे 2, 4 चौको 16 गुणे 4 दूनी 8, 8 छंग 48 के 8 से लाया 4, 8 1 8 4 12 या 16 8 128। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसमें क्या दिया गया है? 2 की घात 7 का मान 49, 14, 128 या 32। तो क्या आया आपका? 128 आया। अब चौथा सवाल आपका है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। आइए इसको हल करते हैं। तो हमने बना दिया है एक वर्गाकार जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है। तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखो। तो क्षेत्रफल आपका होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। या मैं पूरा लंबाई नहीं लिखा हूँ, ना ही पूरा चौड़ाई लिखा हूँ, या आप समझ लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो लंबाई भी आपकी 5 होगी और चौड़ाई भी आपकी 5 होगी। तो यहाँ पे 5 गुणे के रूप में 2 बार है, तो इसको 5 की घात 2 कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथे वाले का 5 की घात 2 आंसर आ गया। अब पांचवा सवाल दिया गया है, सरल कीजिए। 5 में 2 सवाल हैं, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। तो पाँचवें का पहला सवाल है, पाँचवें का पहला सवाल इधर लगाते हैं इस तरफ। पाँचवें का पहला सवाल आपका दिया गया है 2 की घात 4 3 की घात 2, 2 की घात 4 और 3 की घात
2। तो 2 को 4 बार कीजिए, जैसे पहला सवाल आप करते थे। तो 2 की घात 4 बार है तो 2 बार लिखिए, 3 बार, फिर 4 बार। उसके बाद 3 को 3 बार लिख दिया, 3 को 2 बार, 2 बार लिखते हैं। अब गुणा कराइए, 2 दूनी 4, पहले जैसे गुणा करा लेते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 हो गया, और ये हो गया 9। तो 16 नौइया 144 होता है। नाप पहाड़ा जानते हैं, गुणा करा लीजिए। 6 9 54, 9 1 9 5 14। तो इसका आंसर हो गया 5 के पहले वाले का। इसके बाद दूसरा सवाल आपका है 5 का दूसरा सवाल, -2 की घात 3, -2 की घात 3, और आपका दिया गया है -10 की घात 3। तो लिख लिया मैंने -2 की घात 3 और -10 की घात 3। तो गुणा कराइए, -2 फिर -2 गुणे फिर -2, 3 घात दिया था, 3 बार हमने लिख लिया। उसके बाद 10 को भी आप 3 बार लिखेंगे गुणे के रूप में, -10 फिर गुणे माइनस का 10। ये आप गुणे का निशान है, यहाँ पे कुछ माइनस प्लस में दिक्कत हो गई थी लिखने में। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया -2, यानी गुणे के रूप में, और गुणा 10 दहम्मा 100 हो जाएगा ये। फिर गुणे के रूप में -10 आपका बचा, -10 आपका बचा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, 4 दूनी 8 माइनस का हो गया ये। गुणे 100 को 10 से गुणा कराएंगे तो ए प्लस की संख्या है, ए माइनस की, तो माइनस 1 0 और बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस माइनस को गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। 8 1 8, 3 0 लिखे हुए हैं, 1 2 3, यानी इसका आंसर आ गया 8000। तो पाँचवीं का दूसरा का आंसर आया 8000, पहले का आंसर आया 144। अब लास्ट सवाल भी हल करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारे वीडियो यानी सारे प्रश्न आपको समझ में आते होंगे। आप नोट करते चले जाइएगा। अब मैं आपको छठा सवाल बताने वाला हूँ। छठा सवाल आपका दिया गया है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 15625 को यहाँ पे सवाल नोट कर दिया है। आप भी ऐसे नोट करते रहेंगे, बाकी आप सवाल ऐसे लगाते रहेंगे जैसे मैं लगाया हूँ। इससे नोट बन जाएगा आपका, सभी बच्चे अच्छे से नोट बना लेंगे। और मैं अगली वीडियो फिर डाल दूँगा अभ्यास 2 का बी, और इसी से पढ़ते जाइए। अब आपकी मैथ एकदम सरल हो गई है। तो 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आधार आपका 5 रहेगा, उसकी घात जितनी आएगी। इसको कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। 15625 आप लिखिए। सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए। लास्ट में 5 है तो 5 ही संख्या से काटिए। 5 तियाँ 15 हो गया, 5 1 5 हुआ, 1 शेषफल बचा, इधर 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25 हो गया। फिर 5 छक्का 30, 1 बच गया, 12 हुआ। 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हुआ, 5 25। फिर आप 5 से काटिए, 5 1 5, 1 बचा, 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बचा, इधर 25 हो गया, 5 25। फिर आप 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 1 5। 5 यहाँ गुणक के रूप में 1 2 3 4 5 6, यानी 15625 के जो गुणक आए हैं वो हो गए 5, 6 बार हैं तो 2 3 4 5 और 6। तो जितनी बार आया है उतनी ही घात आप 5 की लगा देंगे। ये 5 आपका आधार हो गया, और आधार 5 पर घातांकीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो जितनी बार लिखा है इसको उतनी ही बार
काउंट करके लिख दीजिए। 6 लिखा था तो 5 की घात 6 हो गया। एक घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो मैथ की समझ में आई होगी। दूसरी वीडियो का मेरा इंतज़ार करिएगा बच्चों। 2 दिन बाद फिर आपकी 2B आ जाएगी। आप सभी लोग ये सभी सवाल आप नोट कर लीजिएगा। जो समझ में ना आएगा वो हमारे पे कमेंट करिए, मैं उस सवाल को दोबारा आपको बता दूंगा। धन्यवाद बच्चों, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।